Hello everyone. So in today's class, what we will study? आज हम देखेंगे ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं। अभी ऑक्सो एसिड्स मतलब क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स होते हैं जिसके पास ऑक्सीजन होता है और साथ में हाइड्रोजन भी होता है और कोई एक दूसरा एलिमेंट होता है। बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स है और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? एक सिंपल फॉर्मूला, यस यू आर हियरिंग मी करेक्टली, एक सिंपल फॉर्मूला जिसको अप्लाई करके डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं सारे ही ऑक्सो एसिड्स के। सो आर यू रेडी टू लर्न? लेट्स स्टार्ट विद दैट। Okay, so coming back here is we have various oxo acids. हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, बोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड सो मेनी एसिड्स। अगर मैं तुम्हें एक सिंपल फॉर्मूला दे देती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें क्या देने वाली हूँ? एक सिंपल फॉर्मूला जिससे तुम क्या कर पाओगे? एक इजी वे से डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तुम सारे एसिड्स का एक फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हो। सुन लो बच्चों, ये कहीं पे नहीं मिलेगा तुम्हें कि स्ट्रक्चर्स एसिड के केमिकल फॉर्मूला के स्ट्रक्चर्स जो बनाने हैं वो एक फॉर्मूला से बनाने, यही वीडियो से मिलेंगे। तो ज़रूर देखिए एंड तक, और अगर एंड तक पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे ड्रॉ करना है। तो सिंपल फॉर्मूला जो तुम्हारे पास है वो है, जितना H है फॉर्मूला में उसको बना देना है OH, ठीक है। जितने भी H है तुम्हारे पास उसका बना देना है OH, और बाकी के जो बचे हुए ऑक्सीजन है उसको सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड O बना देना है, ठीक है। वेरी सिंपल फॉर्मूला, जितना H है उस सबको OH बना देना है और बाकी के बचे हुए ऑक्सीजन है जो फॉर्मूला में उसको बना देना है डबल बॉन्ड O। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जाम्पल। मेरे पास यहाँ पे दो एसिड्स है, H2SO4 और H2SO3। H2SO4 होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO3 होता है हमारा सल्फ्यूरस एसिड। यहाँ पे दोनों ही एसिड्स में सेंट्रल एटम कौन है? ऑफ कोर्स सेंट्रल एटम है सल्फर, सो हम ड्रॉ कर देते हैं सल्फर और सल्फर, ठीक है। पैरेलली बना देंगे दोनों स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जितने H है, कितने H दिख रहे हैं मुझे? पहले H2SO4 में 2 H लग रहे हैं, तो फॉर्मूला के हिसाब से मैं क्या करूँगी? दोनों H को OH बना दूंगी। मैं यहाँ पे किया OH एंड अगेन यहाँ पे भी बना दिया OH। सिमिलरली सल्फ्यूरस में भी हम कर देते हैं OH और दूसरे वाले H का भी OH। अब जो मेरा पहला स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें कितने ऑक्सीजन बच गए? तो टोटल 4 है, उसमें से 2 मैंने यूज़ कर लिए, तो मेरे पास कितने बचे? मेरे पास 2 और बच गए। तो मैं क्या करूँगी? उसका डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। योर सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर इज रेडी। नेक्स्ट देखते हैं सल्फ्यूरस एसिड। इसमें 3 थे, 2 हमने यूज़ कर लिए, तो कितने बचे? बस एक ही बचा, तो एक दे दो, तो इसका हो जाएगा डबल बॉन्ड O। है ना, एकदम सिंपल। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास है HNO3 और HNO2, दोनों भाई भाई का नाम क्या है? एक है नाइट्रिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड, और दूसरा वाला है मेरे पास नाइट्रस एसिड, ठीक है। दोनों में सेंट्रल एटम कौन है? करेक्ट, मेरे पास है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। नाउ कितने H दिख रहे हैं? दोनों ही स्ट्रक्चर में मुझे एक ही H दिख रहा है, तो यहाँ पे कितने OH बनेंगे? ज़रूर यहाँ पे बनेगा एक OH और यहाँ पे भी बनेगा एक OH। अभी कितने ऑक्सीजन बच गए? कितने ऑक्सीजन बचे? फर्स्ट स्ट्रक्चर में 3 में से एक यूज़ हो गया, तो मेरे पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन बचे। सो आई ड्रॉ या डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर में 2 ऑक्सीजन है और मैंने एक ऑक्सीजन ऑलरेडी यूज़ कर दिया OH बनाने में। कितने ऑक्सीजन बच गए? यस, एक ऑक्सीजन और बच गया जिसको मैंने बना दिया डबल बॉन्ड O। वाह, लाजवाब, ये बहुत सिंपल है एसिड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, करेक्ट। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास है नेक्स्ट बोरिक एसिड और दूसरा वाला जो है वो ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ पे है बोरिक एसिड और दूसरा वाला है ऑक्सैलिक एसिड, करेक्ट। अब बोरिक एसिड में सेंट्रल एटम कौन है? Yes, it's boron, correct. So it is B. How many H can we see here?
मुझे 3 H दिख रहे हैं, तो मैं OH भी कितने बना दूंगी? करेक्ट, मैं यहाँ पे बना दूंगी 3 OH। सो मैंने बनाया एक OH, ये दूसरा OH और ये तीसरा OH। बन गया स्ट्रक्चर। अभी कोई ऑक्सीजन बचा ही नहीं है, तो मैं डबल बॉन्ड बना सकती हूँ? नहीं। सो द स्ट्रक्चर इज डन हियर ऑलरेडी। या नेक्स्ट इज कार्बन ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में क्या है? 2 कार्बन है सेंट्रल, तो 2 बना देगी, दोनों कनेक्टेड टू ईच अदर। अभी कितने H दिख रहे हैं? 2 H, तो दोनों कार्बन को हम एक एक OH दे देते हैं। तो मैंने दे दिया यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH। अभी कितने ऑक्सीजन बच गए? 4 में से 2 यूज, तो मेरे पास बच गए 2 ऑक्सीजन। सो मैं बनाऊंगी यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। द स्ट्रक्चर इज रेडी। Now, the structure of acid is valid for all oxo acids except for acids of phosphorus. तो phosphorus के लिए क्या कोई नया फॉर्मूला है? फॉर्मूला वही है, सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट है उसमें। अब ट्विस्ट क्या है? रूल में सिर्फ जो पहला स्टेप है उसमें करना है P डबल बॉन्ड O। जितने भी ऑक्सीजन है सबसे पहले क्या बना देना है? सबसे पहले बना देना है P डबल बॉन्ड O, और बाकी का अपना प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, जितना H है उतना ही OH बना देना है। ठीक है, सो लेट्स सी द फॉर्मूला फॉर फॉस्फोरस एसिड के एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस कैसे बनाते हैं। सो आई हैव टेकन इट 2 एग्जांपल्स। पहला वाला जो है मेरा है वो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और दूसरा वाला जो है वो है फॉस्फोरस एसिड। सो आई हैव डन दिस फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अभी ये जो एसिड है फॉस्फोरिक और फॉस्फोरस में सेंट्रल एटम कौन है? ठीक है भैया, सेंट्रल एटम सेम है, दोनों में ही फॉस्फोरस है। अभी पहला स्टेप क्या था? हाँ, यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे बनाना है वो है डबल बॉन्ड O। तो मैं दोनों के सर पे एक ताज लगा देती हूँ, दोनों को डबल बॉन्ड O दे दिया मैंने। अभी क्या बचा? पहले केस में मेरे पास बचा हुआ है 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो मैं क्या बना दूंगी? जितना H है उतना OH। सो एक, ये दूसरा और ये तीसरा। अभी H3PO3 में क्या बच गया? यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना, मेरे पास 3 ऑक्सीजन थे, एक मैंने यूज कर लिया, 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन। ध्यान से सुनो, 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन। तो पहले हम क्या करते हैं? जितना O है उसके OH बना देते हैं। तो मैंने 2 OH बना लिए। अब क्या हो गया? मेरे ऑक्सीजन खत्म हो गए। तो खत्म हो गए तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे मेरे पास अभी एक्स्ट्रा H बच गया, O नहीं बचा है, H बचा है, तो मैं उसको डायरेक्ट P के साथ जोड़ दूंगी। इसीलिए ये जो एसिड है उसका Z फैक्टर होता है 2। वो क्या होता है? तो अगर ऐसे ही वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ऑल्सो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो आपको कौन से सब टॉपिक में वीडियोस चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स डेफिनेटली आई विल मेक द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड फन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। थैंक यू।